हेलो, जय हिंद मेरे साथियों। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का टॉपिक लाइट, प्रकाश। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश को बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। चलते हैं, प्रकाश की डेफिनेशन क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा अंधेरे में रखी किसी भी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। खुद तो यह अदृश्य होता है, लेकिन जैसे ही किसी वस्तु पर पड़ता है और हमारी आंखों में वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों में आता है तो ये क्या होता है? दृश्यमय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? दृश्यमय। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किस अंधेरे में रखी किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। प्रकाश के गुण कौन कौन से हो जाएंगे? तो प्रकाश का गुण पहला हो जाए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश एक क्या होती है? अनुप्रस्थ। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश कह दे तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गति कर सकता है, अर्थात प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है। अब आता है प्रकाश पुंज क्या है। ठीक है, तो कई किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल निर्वात में होती है। सॉरी किसमें होती है? निर्वात में। वो भी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है। क्वेश्चन आता है ये चाल अर्थात वेग, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की? तो रोमर ने। किसने की भाई? रोमर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या की? प्रकाश की चाल की गणना की। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है? 8 मिनट 19 सेकंड में लगभग एक प्रकाश कहां आ जाता है? पृथ्वी पर आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण, प्रकाश की किरणों के एक से अधिक समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। अभिसारी क्या होती है? दूर दूर से भिन्न भिन्न स्थान से आकर प्रकाश किरण किसी एक ही बिंदु पर आकर मिले तो कह देंगे भाई कौन सा किरण है, कौन सी किरण? अभिसारी किरण पुंज है। अपसारी क्या होती है? एक ही बिंदु से भिन्न भिन्न की ओर जाए तो अपसारी हो जाएंगी। और समांतर बेटा क्या होती है? सीधी रेखा में चलती रहती है, समांतर किरण पुंज होती है। नेक्स्ट आता है वस्तुएं। वस्तुएं कितने प्रकार की? तो वस्तुओं को हम 2 प्रकार, प्रकाश के आधार पर, प्रकाश गुजरने के आधार पर। एक क्या होता है? दीप्त और एक होता है अदीप्त। दीप्त वस्तु ऐसी वस्तुएं जो बेटा स्वयं प्रकाश उत्पादन करती हैं, अर्थात जो क्या होती है? स्वयं चमकती हैं। ठीक है, किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता इन्हें नहीं पड़ती, वो क्या कहलाती है? दीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, बल्ब वगैरह ये सब क्या, मोमबत्ती वगैरह सब क्या, दीप्त वस्तुएं। अदीप्त क्या होती हैं? जिन्हें बेटा क्या है? किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कुर्सी, मेज, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब क्या होता है? अदीप्त। अब आता है प्रकाश के गुजरने के आधार पर 2 प्रकार की, पारदर्शक और अपारदर्शक। जिनसे प्रकाश पूरी तरीके से गुजर जाए पारदर्शक, और जिनसे प्रकाश पूरी तरीके से ना गुजरे तो वो अपारदर्शक। ठीक है, पारदर्शक में क्या हो जाएगा? जैसे कांच आपका, अपारदर्शक लकड़ी और लोहा। अब आता है प्रकाश के स्वरूप। प्रकाश 2 प्रकार के स्वरूप में पाया जाता है, एक प्रकाश का परावर्तन हो जाता है और प्रकाश का एक अपवर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आती है इसे आपतित किरण, और जो परिवर्तित होती है वो परावर्तित किरण। ठीक है भाई, याद कर लोगे, आपतित और परावर्तित किरण। अब आता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन 2 कंडीशन बनती हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल मतलब वायु, वा से विरल, वा से वायु, वायु से सघन अर्थात जल में जाए तो क्या होगा? तो हमेशा ये अविलंब है, अविलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। अविलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। जाना ऐसे था लेकिन ऐसे ना जाके थोड़ा सा क्या हो गई? झुक गई नीचे, क्योंकि ये अविलंब है। ठीक है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। पहली कंडीशन, जब जल अर्थात सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वह अविलंब से क्या हो जाती है? थोड़ा सा दूर हट जाती है। इस घटना को भी क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोनों कंडीशन बनती है अपवर्तन में। थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी भी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है भाई, चलते हैं थोड़ा चित्र के माध्यम से देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो जो किरण आती है वो आपतित किरण, जो जा रही है परावर्तित किरण, और बीचों बीच क्या है? अविलंब। और अविलंब से कोण बनता है आपतित किरण का, तो इसे आपतन कोण कहते हैं। आर बनता है तो परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है भाई, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब आता है एक बिंदु होती है, इसे कौन से बिंदु कहा जाता है? तो आपतन बिंदु। ठीक है भाई साहब, जहां आई क्या है? आपतन कोण, आर क्या है? परावर्तन कोण। कर लोगे भाई। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, सूखा बालू का चमकीला दिखाई देना, किस कारण? प्रकाश का परावर्तन
परावर्तन के कारण। पेरिस्कोप परावर्तन सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप होता क्या है? पनडुब्बी में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप। एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट आता है प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की मैंने दो कंडीशन पिछले उसमें बताया था, फिर से देख लीजिए दो कंडीशन कौन कौन सी। एक यार वायु से विरल माध्यम से सघन में जाए तो क्या अविलंब की ओर झुक जाती है, और वायु सघन से वायु में जाए तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये दो कंडीशन बनती है। जैसे तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ा मेढ़ा दिखना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में पड़ा सिक्का तली से ऊपर दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्य की रोशनी का उसके संघटन रंगों में विभाजित होना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कौन सा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर मत कहना कोई समस्या आई एग्जाम में। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक। क्रांतिक कोण क्या होता है? जैसे ही कोण आप परावर्तन कोण होता है ये 90 से प्लस होता है तो क्या होने लगता है? क्रांतिक कोण बनने लगता है। तो जब कोई एक तो दो कंडीशन होती है, एक सघन माध्यम से क्या आना चाहिए? विरल, तभी तो ये प्रकाश की ऊपर अविलंब से दूर होगी। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम, सघन अर्थात जल से किस में जाए? विरल वायु में जाए, जैसे ये गई। ठीक है, तो ये इसको ऐसे जाना था लेकिन ऐसे न जाके ये क्या हो गई? थोड़ा अविलंब से झुक गई। ऐसे और चली गई और चली गई तो एक समय आएगा कि 90 अंश का कोण बना लेगा अविलंब, तो इसे क्रांतिक कोण बोलते हैं। और ऊपर की ओर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इसी को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से कुछ एग्जाम्पल है। हीरे का चमकना किस सिद्धांत प्रकार करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। रेगिस्तान में मरीचा दिखाई देना। मरीचा अर्थात क्या? नीचे पानी जैसा लगता है और पेड़ पौधे की प्रतिबिंब उल्टे दिखाई देने लगते हैं, क्या बोला जाता है? मरीचा बोला जाता है। ठीक है, पानी में बड़ी परख नली का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट आता है पानी में हवा भरे बुलबुले का चमकीला दिखाई देता है, किस कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एंडोस्कोपी जो शरीर की जांच में प्रयुक्त होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। इस ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है, डाटा को ट्रांसफर करने में किया जाता है। कांच का बना होता है। खोज 1955 में नरेंद्र करानी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोटोग्राफी कैमरे में अंदर की सतह काली क्यों की जाती है? क्योंकि ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो सके। अब आता है नेक्स्ट स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एक क्या होता है? एक नीतांक अर्थात एन क्या होता है? म्यू या एन नीतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछता है स्नेल का नियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने की थी। किसने? आइजैक न्यूटन ने। जब कोई श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विघटित या विभाजित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं भैया? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश क्या होता है? अपने रंगों में विघटित हो जाता है तो इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 रंग होती है। जिस प्रकार देखिए यहाँ से भाई साहब थोड़ा सा चित्र डिस्टर्बेंस है, यहाँ ये सब नीचे की ओर झुकाना है। सब कहाँ की ओर झुकाना? नीचे की ओर। तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर रंग क्या आता है? सबसे ऊपर आता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी। सबसे नीचे बैगनी पूछा जाता है। सबसे नीचे कौन सा आता है? बैगनी। तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के आधार पर निश्चित किया जाता है। लाल रंग का जो होता है चाल तरंगदैर्घ्य विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है एवं इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 6400 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। लाल की पूछता है इसलिए लाल की लिखा दी है, बाकी किसी से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 6400 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। और लाल रंग की सबसे ज्यादा चाल किस रंग की अधिक होती है? आप कहोगे लाल रंग की। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग की, विक्षेपण सबसे ज्यादा लाल रंग का। लेकिन अगर कहे प्रकीर्णन तो सबसे कम किसका होता है? लाल का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, वो आगे मिलेगा। विचलन में प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी रंग
रंग का होता है। देखो आ गया, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, इसी कारण पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। इंद्रधनुष बनना किस कारण बनता है? इंद्रधनुष का बनना बाण विक्षेपण के कारण। ठीक है, सूर्य के ठीक विपरीत ओर बनता है हमेशा। सूर्य अगर इस ओर होगा तो इंद्रधनुष किस ओर बनेगा? इस ओर बनेगा। और बनने का कारण अगर कहे तो 2-3 कारण वैसे माने जाते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन, तीनों। ठीक है, लेकिन मेन होता है बाण विक्षेपण। आगे चलता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? बिखरना, अर्थात प्रकाश का बिखरना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, लाल रंग का जो प्रकाश में लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैगनी रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। ठीक है, अब आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी के कारण सूर्य के उगते हुए समय क्या होता है? डूबते एवं उगते समय लाल रंग का दिखाई देता है। किस कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जब प्रकाश, इसकी डेफिनेशन, जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां धुआं एवं वायु के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश उन सूक्ष्म कणों से टकराकर फैल जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। भाई बोलिए एक बार, जब प्रकाश ऐसे माध्यम में गुजरता है जहां धूल, धुआं एवं वायु के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश उन सूक्ष्म कणों से टकराकर फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है? उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य का रंग कैसा होता है? नीला होता है। नेक्स्ट आता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो हम कहेंगे क्योंकि वायुमंडल अत्यंत अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। वायुमंडल क्या करता है? अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए आकाश का रंग कैसा होता है भैया? नीला होता है। नेक्स्ट, अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश, जो पृथ्वी का आकाश का रंग होगा वो काला दिखाई देगा। इसलिए क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्रियों को? तो हम काला, क्योंकि वहां पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट आता है प्राथमिक रंग। प्राथमिक क्या होता है? लाल, हरा, नीला। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग से ही रंगीन टीवी वगैरह संलग्न होते हैं, प्रिंटर वगैरह में की भी 3 ही रंगों से क्या होते हैं? हर प्रकार के रंग बनते रहते हैं। जैसे कि यहाँ एक थोड़ा सा एग्जांपल है, लाल, हरा और नीला मिला दिया जाए तो सफेद बन जाएगा। भाई करके देख लेना, लाल, हरा, नीला मिला देने पर सफेद बन जाएगा। लाल, हरा और मिलाने में पीला बन जाएगा। बैगनी और नारंगी मिलाने से हरा बन जाएगा। लाल और नीला मिलाने से मैजेंडा बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल और नीला मिलाने से मैजेंडा। इसलिए हरी रोशनी में लाल गुलाब कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कौन सा रंग दिए को दर्शन देता है? तो पीला रंग। ठीक है भाई, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग भाई अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे।